हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। हम पढ़ रहे हैं तीनों गुणों के बारे में। भगवान थोड़ा थोड़ा उसको धीरे धीरे समझाते जा रहे हैं। तो अब इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण की जो अभिव्यक्ति है, पिछले श्लोक में 10वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि इनमें आपस में कंपटीशन चलता है, कभी सतोगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण, तो कभी तमोगुण। तो कब आदमी मेनली मुख्यतः सतोगुणी होता है, यानी जिसमें बस सतोगुण ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा रजो और तमो तो मुझे लगता है जब तक कोई व्यक्ति धरती पे है थोड़ा थोड़ा रजो और तमो तो उसमें रहेगा ही रहेगा। पूर्णतः शुद्ध होना तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन एक मुख्य बात समझें कि सतोगुणी व्यक्ति कैसा, तो उसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब भगवान ने एक तरह से ज्ञान के सारे द्वार कहकर यह कह दिया कि जब कोई पूरी तरह से 24 घंटे एक तरह से वो एक सतोगुणी व्यक्ति है। ये नहीं कि दिन में तो जब पब्लिक में जा रहे हैं तब तो बड़े ही प्यार से ध्यान से सबसे बात कर रहे हैं और घर आके चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या उल्टा मान लेते हैं घर में बीवी के डर से बहुत शांति से व्यवहार कर रहे हैं लेकिन बाहर जाके चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो नहीं। यहां भगवान कहना चाह रहे हैं शरीर के 9 द्वार, जब कह दिए सारे द्वार तो एक तरह से ये इंडिकेट करने की कोशिश की इज टोटली अ सतोगुणी व्यक्ति, पूरी तरह से वो सतोगुणी बन गया। आप जानते हैं शरीर के 9 द्वार हैं, तो भगवान कह रहे हैं 9 के 9 द्वारों से वो सतोगुणी है। मतलब मुंह से भी मीठा बोलता है, आंखों से भी अच्छा देखता है, कानों में भी जो है वो उसने अच्छा अपना सुनने का सिस्टम बनाया हुआ है, फालतू की बातें नहीं सुनता। और मतलब कुल मिला के वो हर तरह से है ना। अब जो है उसका जो पूरा जीवन है वो सतोगुणी है, आहार विचार व्यवहार। तो ये है एक पूर्णतः सतोगुणी व्यक्ति जो दिन के हर समय और उसकी हर इंद्री जो है वो सतोगुणी व्यवहार कर रही है। आगे चलते हैं हम, तो 12वें श्लोक पर पहुंच रहे हैं। इसमें अब भगवान जो है वो रजोगुण के बारे में समझा रहे हैं। रजोगुण के अंदर क्या होता है? भगवान कह रहे हैं हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है? अत्यधिक आसक्ति, जिसमें भी अटैचमेंट है, जिसमें भी, किसी स्त्री में, किसी पोजीशन में कि मुझे ये मिनिस्टर बनना है, अत्यधिक आसक्ति। मैं ये नहीं कह रहा हर समय ये पाप हो सकता है कोई खिलाड़ी हो वो सोचे मुझे इंडियन टीम में हासिल होना ही होना है, लेकिन फिर भी ये रजोगुणी है। जो बहुत मेहनती होगा वो क्या सोचेगा, मैं इंडियन टीम में जाने के लिए बेस्ट एफर्ट करूं, चला गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। बस ये सतोगुणी और रजोगुणी में फर्क हो गया। आप समझ पाए? यानी कि जो आसक्ति एक कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, आप समझिएगा। जो हिंदी के ज्यादा जानकार हैं वैसे वो ज्यादा बताएंगे, मुझे इतना नॉलेज नहीं। अगर प्रभु में आसक्ति है फिर तो आध्यात्मिक है, प्रचार में आ सकती है तो आध्यात्मिक है। लेकिन इस भौतिक जगत की किसी भी पोजीशन, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु से अगर अटैचमेंट है तो वो आसक्ति है, ये घेरे रखेगी। और कुछ इसमें बुराई हो ना हो ये भक्ति के अगेंस्ट जाएगी, भक्ति पर आपको फोकस नहीं करने देगी। अब अगर हम अपना जीवन भक्ति में ही करना चाह रहे हैं तो फिर, नहीं तो आप कहोगे अच्छा ये क्या बात हुई, एक आदमी माना बहुत गहन अध्ययन करना चाह रहा है और वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाह रहा है या बहुत ज्यादा डीपली पढ़ाई करके वो कोई पर्टिकुलर एग्जाम पास करके, तो बुराई कुछ नहीं है, ये बहुत एक फिर डीप डिस्कशन का विषय बन जाएगा। अगर आप जल्दी से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं क्या समझा रहा हूं, ये तो उल्टा ही बता रहा हूं लोगों को, ये कह रहा हूं मेहनत मत करो। मैंने ऐसा नहीं कहा। जब हम कोई जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं, किसी से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होती है जब वो चीज नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसी से फिर लोगों को डिप्रेशन हो जाता है और फिर ये भक्ति को डिस्टर्ब करता है। इसलिए आसक्ति में प्रॉब्लम है, मेहनत करने में प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर हम बिल्कुल निष्काम होके या बिल्कुल रिजल्ट से आउट होके अगर एफर्ट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अत्यधिक आसक्ति भगवान कह रहे हैं ये उनमें प्रकट हो जाती है। सकाम कर्म, गहन उद्यम, गहन उद्यम भी वही है जो मैं भी बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करना, और अनियंत्रित इच्छा। अनियंत्रित इच्छा,
ये सबसे ज़्यादा कामेच्छा के लिए यूज़ होता है। रजोगुणी व्यक्तियों में कामेच्छा बहुत ज़्यादा हाई होती है, हर वक्त स्त्री संग चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं, भक्ति में प्रोग्रेस के लिए बहुत दिक्कत करती हैं, इसलिए ऐसा भगवान कह रहे हैं। और फिर उनमें लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। लालसा, इंग्लिश में बोलेंगे हैंकरिंग। अरे अगर ये मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा था, अगर ये किसी तरह मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो। मतलब एक तो हो गया चलो गहन उद्यम, एफर्ट तो कर रहे हैं, एफर्ट भी नहीं करना, बस लालसा है, ये मिल जाए वो मिल जाए, कितना भी मिल जाए और मिल जाए। ये इस तरह के लक्षण जो है वो रजोगुणी व्यक्तियों में प्रकट होते हैं। और तामसी में क्या होता है? तामसी में क्या होता है? तामसी में आता है अज्ञान। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा ही अंधेरा। अंधेरे में क्या होता है? दिखता नहीं सही से क्या चीज क्या है, तो वो सही को गलत, गलत को सही समझ सकता है। अंधेरा, उसके जीवन में अंधकार है, जड़ता है ना। जड़ता मतलब ढीलापन, आलस्य, पड़े हुए हैं, ज्यादा कुछ एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं, है ना। एक तरह से दोनों ही खराब है ना। आप बोलोगे अभी तो 2 मिनट पहले आपको इस बात से प्रॉब्लम थी, गहन उद्यम। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, गहन उद्यम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अति अति अति, हर चीज की अति बुरी है। यहाँ पर भी आलस्य थोड़ा बहुत, मैंने कहा ना, किसी में भी हो सकता है। अब मना कोई संडे को हो सकता है कि परिवार में रहता है, रोज 6 दिन मेहनत करता है, संडे हो सकता है 1 घंटा एक्स्ट्रा सो जाए, वो आलस्य नहीं है, वो बॉडी को रेस्ट दे रहा है। तो थोड़ा बहुत हर चीज ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा आलस्य टाइप व्यवहार अगर उसके जीवन में है, जड़ता, कुछ करना ही नहीं, वो भी तो खराब है। गहन उद्यम अगर खराब है तो जीरो उद्यम भी तो खराब है। फिर है प्रमत्तता, पागलपन। पागलपन यही होता है, कुछ भी सन की होना, कुछ भी करना, जो गलत है उसको भी करना, जो सही है उसको नहीं करना, है ना। और मोह, इल्यूजन, मोहित रहते हैं ऐसे लोग। मोहित का मतलब फिर अगेन घूम फिर के वही तो, यानी कि सही को गलत, गलत को सही समझना, जो मन में आए वो करना, किसी की ना सुनना, शास्त्र ना पढ़ना, है ना, कोई जप नहीं करना, कोई दान नहीं करना, कोई व्रत नहीं करना, कोई धाम यात्रा नहीं करना, बिल्कुल मतलब अपने मन से जो समझ में आए, मनोधर्म। मैं तो मनोधर्मी को भी मानूंगा कि वो, अब कुछ लोग जो है किसी संत को ही भगवान मानने लगते हैं, ऐसे पागल हैं इस दुनिया में लोग। किसी भी एक संत का नाम लेके, जो बहुत अच्छे संत है और उसने कभी कहा भी नहीं होगा मैं भगवान हूं, जबरदस्ती के, ये तो भाई सारे भगवान इनसे उत्पन्न हुए हैं, कुछ भी मतलब। भक्ति की लाइन में भी ऐसे बड़े जो हैं वो आपके ये तमोगुणी लोग हैं, किसी को भी भगवान बना देते हो आप। ऐसे थोड़ी होता है। शास्त्र के अनुसार अगर लिखा है शास्त्रों में भगवान कृष्ण के बारे में कि वे भगवान हैं, श्री राम भगवान है, विष्णु जी भगवान है, नरसिंह देव जी भगवान है, तो ठीक है। फिर बाकी देवी देवताओं के बारे में भी वर्णन है ना। फिर आपको पता ही है सर्वश्रेष्ठ जो भक्त हैं, और मतलब देवताओं में देवता, भगवान ने भी कहा मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं लॉर्ड शिवा। ये ठीक है, इनको अगर आप भगवान मानते हो, पूजा करते हो, ठीक है। वैसे हम हमेशा से पूरी भगवत गीता में चर्चा करते हुए आए हैं कि अनन्य भक्ति करनी है सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की। वे ही सभी देवताओं और इवन एक तरह से भगवान के रूपों के भी स्रोत हैं। बट हो सकता है कि अभी आपको मेरी बात पर, भगवत गीता पर एकदम से विश्वास ना हो पूरी तरह से कम भगवान और देवता में और संत में फर्क तो समझो। पूरी भगवत गीता पढ़ के एटलीस्ट इन 3 चीजों को तो अलग अलग समझो। हनुमान जी की सेवा करना, हनुमान जी को महान मानना, उनके मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, पर उनको भगवान तो मत मानो। वो तो भगवान राम के सेवक हैं, भगवान नहीं है। बहुत अच्छे भक्त हैं, आप उनकी एक देवता के रूप में पूजा कर सकते हो, सम्मान कर सकते हो, अपने आप को हनुमान भक्त कह सकते हो, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भक्त का भक्त होना तो और अच्छी बात है। बट ये तो समझना होगा ना, वास्तविक स्थिति तो समझनी होगी कि भक्त जो है वो भगवान की जगह नहीं ले सकता, गुरु भगवान की जगह नहीं ले सकता। माता पिता सम्मान के योग्य हैं, लेकिन वो भगवान की जगह तो नहीं ले सकते ना। तो ये एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें समझना है। तो ऐसे जो लोग हैं, ये भी मैं तो बोलूंगा तमोगुणी की श्रेणी में ही चले गए, जिनको नहीं है समझ, शास्त्र के अनुसार नहीं चलना चाहते वो, और अपनी मर्जी से कुछ भी बोलना करना और बस बहस भी करना, तो वो भी तमोगुणी ही है। ठीक है जी, हरे कृष्णा।